नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज और आज हम बात करेंगे किस तरीके से देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार शाम जल का तांडव हुआ। क्या यह प्रभु का प्रकोप है या मानव निर्मित? मानवों का किस तरीके से हस्तक्षेप है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले ऋषिगंगा सुरंग, जहां अभी भी 35 से ज्यादा लोग फंसे होने की आशंका है, उनको निकालने की मशक्कत हो रही है। ये सब हुआ है ग्लेशियर के टूटने से, जिसमें 26 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इस वक्त पंजाब हरियाणा के लोग वहां पर इकट्ठा हो चुके हैं और अधिकारियों से बहस कर रहे हैं कि हमें अपने परिजनों को ढूंढने दिया जाए, क्योंकि यहां पर अधिकारियों की और कुछ लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। इस तरीके से उन परिजनों का आरोप लगाया जा रहा है। यह सब कुछ हुआ है नंदा देवी ग्लेशियर के टूटने से। यह ग्लेशियर भारत और तिब्बत की बॉर्डर पर आता है और इस तरीके से इतनी तेजी से टूटा और इतनी तेजी जमीन पर गिरा कि इसके बाद यहां पर बाढ़ का पानी बहने लगा और जो प्रोजेक्ट यहां पर सरकार का चल रहा था वो प्रोजेक्ट भी बह गया उसके साथ ही। अब ये जो बाढ़ का पानी आया है इस ग्लेशियर के कारण, इसको GLOF कहते हैं, यानी कि ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड। अब ये जो फ्लड का पानी आया है, यहां पर एक समझने वाली बात है कि सर्दियों का समय चल रहा है फरवरी, और ये सीजन जो है जहां पर टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, इस वक्त किस तरीके से ये बर्फ पिघली है, क्या कारण है जिसके बाद ये बर्फ पिघली है और टूटने के बाद इतना फ्लड बहने लगा है। यहां पर इसके बारे में आज चर्चा करना बेहद जरूरी है, वरना आने वाले 100 सालों में हिमालय पे जितनी भी बर्फ है, जितने भी यहां पर ग्लेशियर्स हैं, वो इसी तरीके से टूटने लगेंगे और उनमें जो बाढ़ का पानी बहेगा वो हमारे समुद्रों में जाकर इकट्ठा होगा, जिसके बाद आसपास के जो सदर्न जो कोस्टल एरियाज है जहां पर ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाएगा समुद्रों में, वहां के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा समस्या होने लगेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे सबसे पहला जो रीजन बताया जा रहा है वो है क्लाइमेटिक चेंज, क्लाइमेट चेंज और टेम्परेचर का एकदम से तेजी से बढ़ जाना। इसके लिए हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार पॉल्यूशन को मानते हैं। आज के समय में जितनी ज्यादा हीट निकल रही है वो बर्फ को पिघला रही है और ये बर्फ जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट जो है वो पॉल्यूशन की वजह से भी हो रहा है। दूसरा यहां पर जो कारण है वो इस तरीके से है कि जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स सरकार के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनीज के द्वारा लगाए जा रहे हैं, जिनके अंदर यहां से हजारों पेड़ पहाड़ काटे जाते हैं और उनके बाद टूरिज्म को सहूलियत दी जाती है, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है लाखों करोड़ों के प्रॉफिट के लिए। उसके लिए हम जो फ्यूचर में होने वाले इंपैक्ट है उनको नजरअंदाज कर रहे हैं यहां पर। अब यहां पर जो ये सारी सहूलियत दी जा रही है ये आपके या हमारे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े बिल्डर्स के लिए, सरकार के लिए जेब भरने का जरिया हो गए। यहां पर ग्रोथ तो है, विकास तो है, लेकिन विकास के साथ साथ जो फ्यूचर में होने वाले इंपैक्ट है उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। क्लाइमेट को, प्रकृति को यहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिसके बाद प्रकृति उसका रिटर्न हमें जरूर देगी। अब यहां पर एक पॉइंट है कि 2013 में केदारनाथ आपदा हुई थी और आज ये 2021 में, इन दोनों ही आपदाओं के अंदर एक बात कॉमन है, यहां पर हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है वो तबाह हुए दोनों ही जगह पर। तो क्या इन दोनों ही जगहों पर, केदारनाथ में और आज यहां पर उत्तराखंड में, ये जो प्रोजेक्ट लगाए गए, हाइड्रो पावर प्लांट लगाए गए, प्रोजेक्ट लगाए गए, क्या इनकी एक वजह है जिसके कारण ये ग्लेशियर टूटे हैं और इस तरीके से बाढ़ का पानी आया है? इकोलॉजिकल दुष्प्रभावों का अध्ययन किए बिना ही होटल्स बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, सड़कें बनाने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, यहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, बिना ये देखे कि फ्यूचर में इनका क्या इंपैक्ट होगा। इनसे जो इंपैक्ट होगा आसपास के लोगों को और जो समुद्र में रहने वाली जो जीव जंतु है, इन सभी को नुकसान होने वाला है। इन सभी को यहां पर बिल्कुल बाईपास किया जा रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में 2018 में 65 शॉपवे थे, 65 रोपवे थे, जिसके बाद 21 नए रोपवे और लगाने के और नए प्लांट बनाने के लिए यहां पे हस्तक्षेप किया गया, जिसमें से 11 प्रोजेक्ट उत्तराखंड में और 10 हिमाचल प्रदेश में है। अब यहां पर पूरी बात यह है कि पूरे भारत में 197 हाइड्रो पावर प्लांट है, जिनमें से 98 मात्र उत्तराखंड में। अब यहां देख सकते हो कि उत्तराखंड में कितने हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसके बाद भी हमारा लालच खत्म नहीं हुआ और हम और नए हाइड्रो पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं। 41 और नए निर्माणाधीन है, यानी कि 41 पर और काम चल रहा है। टोटल 336 हाइड्रो पावर प्लांट लगाने का जो मंजूरी मिली थी 2013 में थे, जिसके बाद ये इस तरीके से कंटिन्यू चल रहा है। अगर यहां विकास की बात करें तो 889 किलोमीटर लंबे 2 लेन हाईवे का निर्माण यहां पे हुआ है, जिसमें 15 फ्लाईओवर हुए हैं, 101 पुल, 2 टनल, 12 बाईपास रोड, 56,000
पेड़ काटे गए। इन सभी के लिए 1720 एकड़ जंगल को यहां पर तबाह कर दिया गया इन सब के लिए। तो देख सकते हैं यहां पर विकास तो हुआ है, लेकिन विकास के नाम पर किस तरीके से प्रकृति के यहां पर नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पेड़ों को और पहाड़ों को काटा जा रहा है। क्या इसका एक इंपैक्ट इसके जरिए, इन आपदाओं के जरिए हमें नहीं दिखाई दे रहा है? वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी देहरादून के जो साइंटिस्ट है डॉक्टर विनीत, इन्होंने बताया कि पेड़ काटने से पहाड़ कमजोर हो रहे हैं, बांध टूटते हैं तो पानी के साथ साथ मलबा भी आता है, जो तबाही की एक बड़ी वजह है। यहां पर पेड़ काटने का एक और नुकसान है, जो पेड़ होता है वो जमीन में जो मिट्टी होती है उसे पकड़ के रखता है। बचपन में जो बच्चे होते हैं उनको क्लासेस में पढ़ाया जाता है मिट्टी का अपरदन करके एक कंसेप्ट। ये कंसेप्ट इस तरीके से होता है कि जो मिट्टी होती है उसे पकड़ने का काम कौन करता है? पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़े रखती है और मिट्टी का जो अपरदन है, मिट्टी का जो बहना है उसे रोकती है। इस तरीके से पहाड़ और ये जो पूरी संरचना है ये पूरी तरीके से टिकी होती है। अब यहां पर पेड़ों को अगर काटा जाएगा तो ये पूरी संरचना टूट जाएगी। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार विकास के नाम पर इस तरीके से प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, कितना उचित है? क्या इसके इंपैक्ट जो है आसपास के रहने वाले जो लोग हैं इनको हो रहा है, और इससे जो है आने वाले फ्यूचर में क्लाइमेटिक चेंज और भी ज्यादा आपदाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं? तो क्या सरकार को या फिर जो इकोलॉजिकल जो यहां पर एक्सपर्ट्स हैं उनको सरकार के सामने अपने पॉइंट नहीं रखने चाहिए कि हमें जो है अपने एनवायरमेंट को, अपनी प्रकृति को बचाए रखना है, भले ही हमें उसके लिए कुछ विकास के कदमों को क्यों ना रोकना पड़े? क्योंकि ये विकास जो है वो दिखने में होंगे, लेकिन आने वाले समय में इनके क्या इंपैक्ट देखने को मिलेंगे हम इन्हें आज के वक्त में नहीं ढांचा कर सकते हैं। तो यहां पर हमारी यही राय है सरकार को, और जो हमारे जो भी व्यूअर्स है हम उनसे यही अपील करना चाहते हैं कि आप और हम जब भी इस तरीके की न्यूज़, जब भी इस तरीके के अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को सरकार जिन्हें इंप्लीमेंट करती है, मंजूरी देती है, वो चालू करती है किसी भी जगह पे, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो या कोई और जगह, यूपी, बिहार, कहीं भी, तो यहाँ पर किस तरीके से कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, क्या उनके बदले में सरकार कोई और नए पेड़ लगा रही है, क्या पहाड़ों को काटने का इंपैक्ट होगा, इनको देखते हुए वहां के आसपास के लोगों को यहाँ पे आंदोलन जरूर करना चाहिए, प्रोटेस्ट जरूर करना चाहिए, ताकि इसको पूरी तरीके से न्यायिक जो है सोच मिल सके, न्यायिक जो है इसकी परीक्षा हो सके। यहां पर हमारी यही सोच है और यही राय है। तो आपकी इसको लेकर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।